बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अच्छा, इस चैप्टर नंबर 4 में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्चुअल में इसमें कुछ भी डिटेल में आपको लिखना नहीं, बल्कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसको ड्रॉ करेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले तो आप पेज नंबर 98 का थॉरली देख लीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में बार बार मैं आपको बुक शो करती रहूँगी तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये किया था कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैंने कॉपी डाउन कर लिया था एक जगह रजिस्टर में, और उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व कर रही थी। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ पहले कि देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमने करना क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके हमें नाम देने हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स जब इस तरीके से हमें ड्रॉ किए हुए तो कुछ तो कंप्लीट और कुछ ऐसे हैं जिसको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसके तकरीबन ए से लेके जे तक के पार्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें इसने हमें कुछ नेम्स दिए हुए। अब ये जो नेम है ये मिक्सचर है, यानी इसमें कॉमन नेम्स भी मौजूद हैं और इसमें IUPAC नेम्स भी मौजूद है, और उसके अकॉर्डिंग में हमें क्या करना है, जस्ट उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट में भी आपको मिल रहा है, इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर जो इसमें भी आपको मिला है। तो काइंडली इसको बहुत अच्छे तरीके से थॉरली तैयार कीजिएगा और मज़ीद स्ट्रक्चर्स जो है उसको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में भी आपको इम्पॉर्टेंट है और आगे चल के भी आपको जो है इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस वाले चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 98 के सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये है। देखिए, मैंने ये किया था कि जितने भी सवाल जो बुक के ना उनको मैंने इस तरीके से ब्लू कलर के बॉक्सेस में प्लेस कर दिया है, आंसर्स को मैंने नॉर्मल लिखा है। तो ये आपके पास सवाल था, इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था। इसको सबसे पहले तो आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें CH3 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो CH है इसके साथ एक बार CH3 आपने यहाँ लगाना है और एक मरतबा ऊपर या नीचे किसी एक जगह प्लेस कर दें। अब इसको नाम देंगे। आप कैसे देंगे, सेंटर देखें, इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला ग्रुप कौन सा बन रहा है, CO और O। इस तरह का जो ग्रुप होता है ये किसका होता है, ये होता है ईस्टर का ग्रुप। अब आप इसको कैसे नाम देंगे, आप इसको नाम देंगे, ये है आइसोप्रोपाइल इथेनोइड, आइसोप्रोपाइल इथेनोइड। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखें इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें एक मरतबा ट्रिपल बॉन्ड है, एक मरतबा डबल बॉन्ड है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक ब्रांच की जगह भी है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है, आपने ब्रांच को नीचे कीजिए और इस स्ट्रक्चर में से जो लॉन्ग चेन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, यहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। इसको 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, नाम दे दीजिए इसे 3 मिथाइल। 1 पोजीशन पर आपके पास क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड है, आप लिखेंगे 1 पेंटीन। 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, लिख देंगे 4 ईआइन। पूरा नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 ईआइन। सी वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, इस स्ट्रक्चर को मज़ीद रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जो ग्रुप है आपके पास फंक्शनल वो कौन सा वाला है, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके साथ डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो अब आप इसका नाम देंगे, इसमें एक ब्रांच है, एक इसमें डबल बॉन्ड है, एक इसमें फंक्शनल ग्रुप है। बहुत ध्यान से नाम देंगे। इसका 2 पोजीशन पे मिथाइल है, उसके बाद है ये प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, प्रोपीनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास देखें ये वाला है। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्ग चेन आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इत्तेफाक से 5 कार्बन एटम है और दोनों साइड से ही क्या होता है, आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेंटर में आ रहा है, लेकिन एक तरफ मौजूद है आपके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा वाला है, ये है क्लोरीन, और दूसरी तरफ एक ब्रांच है आपके पास, ये CH3। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, आप अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि कौन सी वाली ब्रांच है उसका नाम पहले, यहाँ पे क्लोरीन का नाम जो है वो पहले आएगा, तो इसको आप पहले लिख देंगे। 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 क्लोरो। 4 पोजीशन पे मिथाइल बनेगा, 4 मिथाइल। 3 पोजीशन पे आपका ये डबल बॉन्ड मौजूद है, आप लिख देंगे 3 पेंटानोन। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर जो इसको देखिए, स्ट्रक्चर नंबर ई में देखेंगे आप, इस तरीके से एक ब्रांच है और उसके बाद एक इथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले जो है उस ब्रांच को आप बिल्कुल क्या करें, यहाँ पे 2 ब्रांच की जगह मौजूद है, तो CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे लगा लीजिए, और उसके बाद आपने हाथ से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो ब्रांच है इसका नाम टोटल क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 3 4 किस सेंस में, ये जो है 2 कार्बन है, तो एक मरतबा 3 और एक मरतबा 4 मैंने नंबर दे दिया है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका नाम लगाना है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास ईथर वाला जो ग्रुप है ना, ये मौजूद है और ये किस पोजीशन पे मौजूद है, 2 पोजीशन पे मौजूद है। तो आप लिखेंगे 2 इथोऑक्सी 2 मीथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 इथोऑक्सी, 2 पोजीशन पर क्या है आपके पास, ये पूरा ग्रुप है जो कि इथोऑक्सी है। 2 पोजीशन पर ही मिथाइल है और ब्यूटेन कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखें, इसमें भी एक ब्रांच है कार्बन के साथ, ये CH3 ग्रुप 2 मरतबा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप 2 बार लगाएंगे, एक बार ब्रोमीन है और उसके बाद ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो बहुत ध्यान से नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। 1 2 3, 2 पोजीशन पे आपका ब्रोमीन आ रहा है, 2 पोजीशन पर ही आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है। नाम दे दीजिए इसे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखें, इसको दोबारा रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक तो फंक्शनल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो याद रखिएगा, जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और डबल बॉन्ड भी मौजूद हो तो आप नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। ठीक है, आपने इसकी नंबरिंग कर दी। 5 कार्बन एटम है, 3 पोजीशन जो है इसमें आपके पास मौजूद है डबल बॉन्ड और 2 पोजीशन जो है इसमें आपके पास मौजूद है फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से नाम देंगे 3 पेंटीन 2 ओन। ठीक है, ई हटा देंगे, इसकी जगह 2 ओन लगाएंगे। कौन से वाले ग्रुप है ये आपके पास, ये ग्रुप होता है आपके पास कीटोनिक ग्रुप। इसको हम कैसे लिखते हैं, ONE रिप्लेस करते हैं ई से। अगला देखिए, ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है, ये एज इट इज़ ड्रॉ होगा। इसमें आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि तीनों पोजीशंस पे क्या मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। तो अब आप इसको 2 तरीके से नाम दे सकते हैं। एक तो ये सिंपल देखें, 3 कार्बन एटम की चेन है जिसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप इसका नाम दे सकते थे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। या फिर इसका एक और नाम भी हो सकता है कि पहले ये 1 2 3 है, इसको पोजिशन को पहले कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। इस तरीके से भी इसका नाम आप दे सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। इस तरीके से एक फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे इस पोजीशन पे C2H5 है। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना होता है कि जहाँ पर भी फिनोल मौजूद है उसको 1 पोजीशन कंसीडर करते हैं। तो ये 1 है, 2 3 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ आपके पास, इथाइल ग्रुप। तो आप लिख देंगे 4 इथाइल फिनोल। ठीक है, जो लास्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन नंबर 1 का J, इसमें आपको इस तरीके से एक बेंजीन रिंग मिली हुई है। यहाँ पर एक ग्रुप अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 का। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच्ड है। तो जहाँ से ये वाला ग्रुप क्लोज होता है ना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, यहाँ से इसकी आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ये पोजीशन हो गई 3। आप इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरो बेंजीनोन, क्योंकि बेंजीन ये खुद है और इसमें ये वाला ग्रुप कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीनोन। ठीक है, बेंजीन का ई रिप्लेस करके ONE इसकी जगह आएगा, 3 क्लोरो बेंजीनोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं आप। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो आउटलाइन स्ट्रक्चर्स है इसको आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। यानी यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर जो उसके नेम मेंशन किए हुए हैं आपको इसको ड्रॉ करना है। ये भी आसान है, इसको देख लीजिए। इथाइल न्यू पेंटाइल ईथर कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से बनाएंगे। ये वाला है स्ट्रक्चर है इथाइल C2H5, ये है आपके पास ईथर ऑक्सीजन, और न्यू पेंटाइल का मतलब होता है ऐसा 5 कार्बन वाला कंपोनेंट जिसमें कम से कम 3 साइड्स जो हैं वो दूसरे कार्बन से अटैच्ड हों। तो ये सेंटर है 1 2 3, क्योंकि पेंटाइल है 5 कार्बन होते हैं, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 4 और 5। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू पेंटाइल। और ये स्ट्रक्चर जो वो ईथर का, और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका, इथाइल। तो दोबारा से देखिए क्या हो जाएगा, इथाइल न्यू पेंटाइल ईथर। अगला स्ट्रक्चर है रेसोर्सिनोल। अच्छा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बुक में एज इट इज़ है, फिनोल की पोजीशन के अकॉर्डिंग्स में इनका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ होता है। इसको एज इट इज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास 1 और 3, इन 2 पोजीशंस पर क्या होता है, 1 और 3 पोजीशंस पे OH ग्रुप लगा हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, रेसोर्सिनोल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे पिक्रिक एसिड। अब इसको भी ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि ये कुछ फिक्स स्ट्रक्चर है जो आपको याद करने। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे OH है, उसके बाद 2 4 और 6 पोजीशंस पे NO2 ग्रुप है। इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिए। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम पिक्रिक एसिड है, जो कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोइट। ब्यूटेनोइट यानी कि
जो ग्रुप है आपका ये किसका है, ईस्टर का। ईस्टर की पहचान क्या होती है, कार्बन के साथ 2 मरतबा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है प्रोपाइल के जैसा। ये देखें, ये प्रोपाइल के जैसा है, 1 2 3 कार्बन है। और ब्यूटानोइड का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोइड, ठीक है। अगला है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। सबसे पहले तो 6 कार्बन एटम जो उसकी चेन बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग जो पोजीशन उसके हिसाब से, यानी 1 पे ब्रोमीन लगाना है, 3 पर आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है, हेक्सेन बनाना है, और 2 पोजीशन पे ओन बनाना है। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, आपको कहा जा रहा है कि यह अल्फा बीटा डाईमिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड जो है ये बता रहा है कि इसके आखिर में क्या लगा हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो 4 कार्बन एटम ड्रॉ करके ना आखिर में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लेना है। उसके बाद अल्फा बीटा, ये जो 2 पोजीशन है इसका मतलब होता है अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है तो उसकी पहली पोजीशन अल्फा बनेगी, उसकी दूसरी पोजीशन बीटा बनेगी। तो 4 कार्बन एटम ड्रॉ करके पहले इनके नंबर दे दें, 1 2 3 4, ठीक है। ये ब्यूटेरिक एसिड बन गया आपका। उसके बाद अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या लगा देंगे, मिथाइल। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये है ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 4 कार्बन एटम की चेन के साथ जो लास्ट ग्रुप है उसमें एल्डिहाइड लगा दोगे, ठीक है। सबसे आसान स्ट्रक्चर है ये। तो लास्ट पोजीशन पे आपने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया और टोटल 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, बस हो गया ड्रॉ स्ट्रक्चर आपका। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर है 3 पोजीशन पे क्लोरो बेंज अमाइड बनाना है आपको, ठीक है। अब बेंज अमाइड बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए ये आपके पास एक ग्रुप होता है जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH, ठीक है। इसमें जो OH ग्रुप होता है ना ये रिप्लेस होता है आपके अमाइन से, यानी NH2 से। तो अब ये बन जाता है अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजीन था, बेंजीन में से क्या हुआ, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिप्लेस होकर NH2 ग्रुप लगा, ये हो गया बेंजामाइड। अब बेंजामाइड के हिसाब से 3 पोजीशन देख लें, ये 1 है ना, 1 2 3, ये पोजीशन हो गई 3। इसका मतलब 3 पे आप लगाएंगे क्लोरीन, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो ये बाकी रिमेनिंग है ये क्या कहलाएगा, बेंजामाइड। अगला स्ट्रक्चर देखें, ये है ब्यूटेनोइल आयोडाइड। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 4 कार्बन बनाने, 1 2 3 4। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है OYL है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा ऑक्सीजन का। अच्छा, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ख़ास तौर पे अल्काइल हैलाइड्स के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखें डबल बॉन्ड मौजूद है ऑक्सीजन का, और ये किससे रिप्लेस हो रहा है, सिंपल यहाँ पे आयोडीन से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 कार्बन एटम बनाने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, और लास्ट में आपने क्या लगा देना है, इसका आयोडीन। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ब्यूटेनोइल आयोडाइड। अगला स्ट्रक्चर है आपके पास, बहुत आसान है। ये कह रहा है कि बेंजीन का ट्राईओल बनाएंगे 1 2 3 पोजीशन पे। तो सिंपल एक बेंजीन बनाइए, 1 2 3 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर, सबसे आसान स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इसको देखें अब यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये वाला ग्रुप जो होता है ये कीटोन होता है, यहाँ पे इथाइल है। और आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है कि 3 कार्बन एटम की चेन होगी लेकिन एक ब्रांच होगा। तो देखें 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम हो गए, और ये वाला ग्रुप हो गया इथाइल। तो ये हो गया इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये गामा होता है, गामा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। सबसे पहले तो 4 कार्बन एटम की चेन बना लीजिए और उसमें लास्ट ग्रुप में क्या लगा दीजिए, एल्डिहाइड, यानी इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगेगा हाइड्रोजन। उसके बाद आपने क्या करना है, गामा पोजीशन लेनी है। गामा पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है तो ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये है गामा। इस पोजीशन पे आप मिथाइल लगा लीजिए, बाकी तमाम हाइड्रोजन जो उसको आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था वीडियो में। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपके पास, गामा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अच्छा, इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है आपके पास, स्ट्रक्चर नंबर M, इसको देख लीजिए, लास्ट स्ट्रक्चर है। इसमें भी आपसे कहा गया है कि गामा पोजीशन पे क्लोरो चाहिए, बीटा पोजीशन पे मिथाइल चाहिए और वैलेरिक एसिड चाहिए। जो वैलेरिक एसिड होता है ना, ये आपका 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। तो सबसे पहले तो आप 5 जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो उसकी लॉन्ग चेन बना के लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसने आपसे कहा था बीटा पे मिथाइल चाहिए, तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये हुई अल्फ़ा, ये हुई बीटा, ये हुई गामा। बीटा पे लगा दीजिए आप मिथाइल और गामा पे लगा दीजिए आप क्लोरीन, बाकी तमाम वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लीजिए। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर भी आपका ड्रॉ हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर्स को मैंने क्योंकि
ज़्यादा जल्दी इस वजह से एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्फ असेसमेंट में मैं थॉरोली आपको 1 बाय 1 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके दिखाती रही हूँ। अगर इस वीडियो को भी मैं इसी तरीके से डिटेल में बनाती तो ये बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए इसका वर्क मैंने पहले ही करके रख लिया था। इसके बावजूद अगर आपको इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हुई या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।